हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, कंटिन्यूअस स्टडी आपकी चल रही होगी। तो आज हम कर रहे हैं दोस्तों जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर इलेक्ट्रिसिटी से, जैसा कि हमने सुबह भी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो उसमें एक आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के कॉमर्शियल यूनिट को कहा जाता है किलोवाट आवर्स। तो 1 किलोवाट आवर्स में कितने जूल होते हैं और वाट आवर्स को आप जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल और विस्तृत तरीके से सीखने वाले हैं। तो पहले हमें समझना है कि 1 किलोवाट आवर्स को हम जूल क्यों कहते हैं। यानी यहाँ आपको समझना है 1 किलोवाट आवर इसको जूल कैसे कह दिया गया। कैसे कह दिया? जूल तो एनर्जी यूनिट है, ठीक है। जूल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी है। और जो आपका वॉट होता है वो जो है यूनिट ऑफ पावर है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर का जो फार्मूला होता है, पावर इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। जरा देखना आप कैसे कैसे रिलेट कर रहा है। वर्क अपॉन टाइम और पावर को डिनोट करते हैं P से और वर्क को लिखते हैं W से। नीचे क्या हो गया? टाइम। और W इक्वल क्या होता है? वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये है आपका फोर्स और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। देखिए कैसे लिख निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अगर मैं इसकी यूनिट कैलकुलेट करना चाहूं तो फोर्स की यूनिट देखो जरा। वर्क की यूनिट किसके इक्वल होगी? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट को अगर टुगेदर कंबाइन करो तो इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स। हियर वर्क, ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इनटू मीटर। तो न्यूटन इनटू यानी 1 न्यूटन और मीटर, इसको कहा जाएगा 1 जूल, इसी को कहते हैं जूल। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क या एनर्जी की यूनिट क्या हो गई आपकी? जूल। यानी अब अगर मैं यूनिट ऑफ पावर निकालूं, यूनिट ऑफ पावर P, तो सिंपल सी बात है, अब वर्क और टाइम दोनों को यूनिट को डिवाइड कर दिया जाए तो दैट यूनिट विल इक्वल टू द यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ पर जो आपका वर्क है, वर्क यूनिट क्या हुई? जूल। जूल को लिखते हैं आप J और टाइम यूनिट सेकंड। तो 1 जूल अपॉन 1 सेकंड को कहा जाता है 1 वॉट। 1 वॉट कहा जाता है। वॉट क्या है? वॉट का सिंबल होता है W और ये होता है SI यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। अब ध्यान से ये समझना है आपको कि ये वॉट क्या है। तो वॉट बेसिकली पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा 10 वॉट का बल्ब, 8 वॉट का, 9 वॉट का, 20 वॉट का, 50 वॉट का बल्ब जो होता है, सीएफएल होते हैं, एलईडी होते हैं, उनमें वॉट लिखा होता है। तो वो वॉट ये बताता है उस बल्ब की पावर उतनी है। अगर आपका 10 वॉट का बल्ब ले रहे हो, इसका मतलब हो गया आपका उस बल्ब का 10 है। और फिर 20 वॉट लेते हो तो मतलब वो बल्ब की पावर कितनी? 20। तो पावर जो ये ग्रेटर है मींस एनर्जी भी क्या होगा? उसकी ग्रेटर होगी और आपका एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा और आपको एनर्जी भी, लाइट भी ज्यादा देगा। पावर बढ़ने से उस बल्ब या सीएफएल की जो है कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो आपका बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करता है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं 1 किलोवाट आवर को जूल में कैसे करेंगे, ठीक है। तो जरा देखो, अब आप एक चीज और बता देता हूं। 1 किलोवाट में होता है 10,000 वॉट, ठीक है। और 1 आवर को अगर आप कन्वर्ट करें सेकेंड में तो कितने सेकेंड आएंगे? मैं आपको समझाता हूं। देखो पहले आप देखो 1 आवर। 1 आवर को अगर हम बात करें मिनट में तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट और हम 60 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं 60 into 1 मिनट, ओके। और 1 मिनट को अगेन सेकंड में बदल दो क्योंकि हमारा टारगेट है कि आर को सेकंड तक कन्वर्ट करना। तो पहले हमने क्या किया? फर्स्टली आर को मिनट में चेंज किया। अब मिनट को सेकंड तक ले जाना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। यहाँ 1 मिनट को क्या लिख दिया? 60 सेकंड और यहाँ पहले से मल्टीप्लाई किया था 60, तो यहाँ से क्या आ गया? 3600 सेकंड। ये आपका 1 आवर की वैल्यू आ गई। अब आ गया आपके पास दिया है कि 1 किलोवाट आवर, ऐसे दिया है। लिखने का तरीका कि छोटा W कैपिटल और H छोटा, तो देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी भी इसका मल्टीप्लाई 1 किलोवाट आवर होगा। अब आप यहाँ नोटिस करो कि 1 किलोवाट में कितने होते हैं? वॉट 1000 वॉट हो गया। और 1 आवर को
आप क्या लिख दीजिए 3600 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और कितने 2 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ, तो कितने हो गए 5 जीरो, और यहाँ हो जाएगा वॉट इनटू सेकेंड। लेकिन आप सोचो कि किसी इसमें पावर में सारी दे रखी है, पावर में कैसे चेंज करेंगे? तो अगर जिस नंबर के लास्ट में जीरो या नंबर में जब पॉइंट डेसिमल नहीं दिखता तो आप उसके लास्ट में ले सकते हो। जैसे आपसे कहता है 6 तो आप इसे लिख सकते हैं 6.0 या इसे आप 06 लिख सकते हैं। कोई कहता है 21 तो आप लिख सकते हैं 21.0, इसमें 0 पॉइंट के बाद लिख लीजिए। तो यहाँ पर अगर पॉइंट 0 लिख दो तो कोई पंगा होगा नहीं। अब इस पॉइंट को यहाँ लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म इसे कहते हैं कन्वर्ट करना। क्लास 8 के एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सिखाता है, वहां 10 की पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जब आप ये राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की तरफ वैल्यू ला रहे हैं तो देखो क्या बनेगा 3.6। अब आप कितने डिजिट ला रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 वॉट सेकेंड। अब ये जो 3.6 into 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड तो आ गया, लेकिन यहाँ कहीं भी आंसर वॉट सेकेंड नहीं है। तो आपको ये समझना है वॉट और सेकेंड को जूल कैसे कहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, या यही देख लीजिए वॉट इनटू सेकेंड इक्वल जूल कैसे होगा। चलो देखो जरा, पावर इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी हुआ। पावर की यूनिट अगर लिखी जाए तो वॉट होगी, और ये इस साइड इक्वल में यहां क्या होगा जूल, और यहाँ टाइम यूनिट सेकेंड। ये इधर आके मल्टीप्लाई करो तो वॉट इनटू सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं जूल लिख सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो आप बताओ वॉट को क्या लिखा जाता है। वहां पर आपके पास है वॉट को लिखा जाता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, जूल पर आपको बचा कि नहीं। इसका मतलब है कि 1 जूल ही किसके बराबर हो सकता है वॉट इनटू सेकेंड। ये जो तुम्हारा वॉट इनटू सेकेंड ऐसी जगह क्या लिख दो जूल। तो चेक कर लीजिए, आसानी से कन्वर्ट हो गया 3.6 into 10 की पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये कॉमर्शियल यूनिट क्यों कहते हैं, अभी एक चीज और बताते हैं कि सर इसे कॉमर्शियल यूनिट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो कॉमर्शियल वर्ड आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, कॉमर्शियल स्पेस, कॉमर्शियल गाड़ी, कार जो रोड पर चलती हैं, ओला ओला, यानी जिस चीज को आप बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो वो कॉमर्शियल में काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे ओला एक कॉमर्शियल कार है, कॉमर्शियल ड्राइवर भी का लाइसेंस भी कॉमर्शियल होना चाहिए, तभी वो जो है उस तरह की कार को ड्राइव कर सकता है, चला सकता है। तो कॉमर्शियल यूनिट इसलिए कहा जाता है इस एनर्जी की, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, देखा करो वो आता है यूनिट में। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, 1 यूनिट इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर। ध्यान देना, 1 यूनिट को कहा जाता है 1 किलोवाट आवर। यानी जो आपका बिजली का बिल आता है, अगर कोई कहता है कि हमारे पास 10 यूनिट बिजली का बिल आया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया यूनिट में, तो अगर इसे आप कन्वर्ट करो किलोवाट आवर में तो इसे आप ऐसे लिख सकते थे 10 मल्टीप्लाई 1 यूनिट, अब भी 10 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ 10 और 1 यूनिट में कितने किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर है। ओके, और इसे और कन्वर्ट करो तो 10 into 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है 10 into 10 की पावर 6 जूल, यानी इसको इसमें कन्वर्ट करो तो पावर 1 जुड़ जाएगी। तो बेसिकली इतना जब आप यहाँ जोड़ दो तो क्या होगा 3 into 6 into 10 की पावर 7 जूल। इतनी एनर्जी 10 यूनिट का मतलब हुआ कि आपके घर में जो बिजली कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी वो 3.6 into 10 की पावर 7 यूनिट, इतनी एनर्जी आपको जूल एनर्जी कन्वर्ट आपकी कंज्यूम हो रही है। तो इसलिए इसे कॉमर्शियल करते हैं क्योंकि आप इसे इलेक्ट्रिसिटी को बिजनेस पर्पस से काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी इससे भी बिगर यूनिट होती है, जैसे किलोवाट आवर था, 1 किलोवाट आवर से बिगर होता है आपका यूनिट एक हॉर्स पावर एचपी, इसका मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर को लिखा जाता है एचपी, और ये होता है 746 वॉट, ये और बिगर यूनिट है। ठीक है, आपने ये कहा वर्ड सुना होगा। जब इससे और बिगर की अगर हम बात करते हैं तो कारों के जो इंजन होते हैं, दोस्त उसमें बोलते हैं ना कितने एचपी का हॉर्स पावर का इंजन है, तो और ज्यादा बड़े इंजन वहां कारों के लिए हॉर्स पावर का यूज किया जाता है। हॉर्स पावर यानी देखो नाम ही क्या है, अश्वशक्ति, इसका वैसे भी हिंदी मीनिंग होता है अश्वशक्ति। घोड़े के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, यानी ज्यादा बड़ी यूनिट को कहेंगे 1
हॉर्स पावर। तो ये काफी पूछता है कि 1 HP किसके इक्वल होता है ना, हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये आपको पूछेगा कि 1 यूनिट कितने किलोवाट आवर के बराबर होता है और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, और ये इसकी यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं आसानी से आप सीख सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड डे, मेहनत करते रहिए।